स्काई फास्ट न्यूज के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम तिनसुकिया के मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में उपस्थित हैं और यहाँ श्री ब्राह्मण महिला समिति तिनसुकिया, जो जागृति के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा 3 दिवसीय यहाँ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। ये चिकित्सा शिविर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर है और इसमें नस, माइग्रेन के अलावा स्त्री रोगों के विभिन्न रोगों को लेकर यहाँ डॉक्टर के निगम उपस्थित हुए हैं और वो चिकित्सा की जानकारी देंगे। और ये चिकित्सा निःशुल्क है और अभी तक इसमें 300 लोगों ने अपना पंजीयन करा चुका है और हम देखेंगे आगे। अभी इसका शुभारंभ होने जा रहा है। हम जैसे ही शुभारंभ होगा अपने दर्शकों को आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। मम्मी थोड़ा सा ऐसे पियारो साहब का सम्मान कर रही है। ऐसे करो आप सीधा ऐसे सर आप जी बिल्कुल। हमारे बीच उपस्थित है, आसाम में पहली बार इनका पदार्पण हुआ है। हम इनका परिचय कराएंगे और इनसे जानेंगे कि ये हमारे डॉक्टर साहब जो के निगम जी हैं, ये बिलोंग्स करते हैं यूपी से, लेकिन ये भोपाल में ही इनका जो है कार्यक्षेत्र रहा है। और इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने अपनी सेवा कहाँ कहाँ प्रदान की है और इससे पहले डॉक्टर साहब का ये पहला असम का दौरा है। हम जानेंगे कि ये किस किस चिकित्सा का जो निदान करते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे बीच है डॉक्टर के निगम। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्काई फास्ट न्यूज की ओर से सबसे पहले आपको प्रथम बार असम आने पे स्वागत है। धन्यवाद। और ये बताइए कि आप ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इसकी सेवा आपने कहाँ कहाँ प्रदान की? इससे पहले आप कहाँ कहाँ सेवा प्रदान कर चुके हैं? ये सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ 99 से, जब मैं विदेश से वापस भारत आया। क्योंकि मैं रहने वाला मूलतः उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जालौन, जो कि झांसी और कानपुर के बीच में है। वहाँ का हमारा पैतृक गांव रहा और वहाँ के हम निवासी रहे। लेकिन चूंकि मेरे पिता और माताजी दोनों, उनका कर्म क्षेत्र भोपाल रहा और भोपाल में ही मेरे पिता सर्विस में थे मेडिकल कॉलेज में। और रीजन तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो इत्तेफाक भी होता है कई बार कि हमको भी भोपाल ही मिला। और बाकी कार्य क्षेत्र की बात है तो हमारे लिए भोपाल कोई अलग स्पेशल नहीं है, पूरे इंडिया कार्य क्षेत्र है। मैं मूलतः भोपाल में वैसे भी रह नहीं पाता हूँ, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम। और सभी जगह हमारे कैंप लगते हैं। शुरुआत एक छोटे से गांव से की थी, 15, 17, 18 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के, और करते करते वो आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कैंप लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मैंने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं दवाओं को अच्छी तरह से लोगों को समझा के और इलाज करने का तरीका बताया है। आयुर्वेद में 50% इलाज तो आपके
परहेज पर ही निर्भर करता है। जब आप अच्छे से परहेज करते हैं तो वो दवा लाभकारी होती है। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो ये आपके सामने आएगा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, खत्म कर दी गई, तो आयुर्वेद हमारा पुराना है, सदियों से है, आज से कोई नया नहीं है। और हमने नया नहीं किया, बस उसमें थोड़ा सा ऑनेस्टी मिला दी, एक ईमानदारी मिला दी कि मैं फीस नहीं लूंगा तो कोई बात नहीं। आमतौर पे डॉक्टरों की फीस 500 रुपए, 1000 रुपए होती है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, कोई फीस नहीं लिया, और साथ ही साथ दवाओं की कीमत जो होती है वो रहती है, तो वो लोग देते हैं और लोगों को लाभ भी मिलता है। इसमें विशेष तौर पे कुछ जटिल बीमारियों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास, जैसे कि एलर्जी, दमा, अस्थमा, ये बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है। इसका कोई भी पेशेंट जो कई वर्षों से निरंतर एलोपैथी दवा ले रहा है या पंप ले रहा है, नजल स्प्रे ले रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन में भी छूट जाता है 99%, और उनको फिर दोबारा शायद कभी इसकी नौबत नहीं आती है। आयुर्वेद दवाओं की भी एक खूबी है कि वो रेगुलर आपको नहीं लेना है। आज हम जितना डोज देंगे वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाएगा, और बहुत जल्दी 2, 4, 5 महीने में ही जटिल से जटिल रोगों का 80%, 90% तक समाधान हो जाता है। हमने देखा जैसे एक बैनर लगा है आपके इस शिविर के बाहर, उसमें माइग्रेन का है, फिर आपका नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो ये नर्व्स का प्रॉब्लम ज्यादातर आजकल देखा जाता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे क्या? नर्व्स की जो नस दबने की जो प्रॉब्लम आ रही है, या डिस्क डिफ्यूज की जो प्रॉब्लम आ रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, ये पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं भी जब ट्रीटमेंट करता था तो आज से 12-15 साल पहले कोई एलर्जी का पेशेंट नहीं आता था, और आज ये पोजीशन है कि गांव का किसान आता है सबसे ज्यादा कि हमको एलर्जी हो रही है। रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। जैसे हमारा उस समय जब हिंदुस्तान में 1967 में हरित क्रांति आई, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये उसी की देन है। क्योंकि हर चीज में जब यूरिया है, केमिकल है, तो वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वर्स्ट कर रहा है दिन पे दिन। तो मैं यही कहूंगा कि जितना भरसक प्रयास करें, हो सके आप ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करें और नेचर पे ज्यादा जाएं बजाय कंपनियों के, क्योंकि कंपनियों का एक ही उनका पोर्टफोलियो ये होता है, टू मेक अर्न मोर एंड मोर मनी। तो डॉक्टर साहब, आज आपका पहला दिन है और ये शिविर 3 दिन तक चलेगा। हाँ जी। और मैं आपसे फिर मिलूंगा और जानना चाहूंगा कि आपको आसाम का ये तिनसुकिया शहर कैसा लगा, यहाँ जो है किस तरह के पेशेंट आपने ज्यादा पाए, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपसे जो है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब आपका शिविर का समापन होगा उस समय बात करेंगे। और आपको यहाँ आने के लिए और शिविर में जो है चिकित्सा प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्काई फास्ट की ओर से। हमारे बीच श्री ब्राह्मण महिला समिति, जो जागृति के नाम से जाना जाता है, उसकी अध्यक्षा ज्योति शर्मा जी उपस्थित हैं। इस शिविर के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये 3 दिवसीय शिविर जो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है उसका उद्देश्य क्या है। ज्योति जी, आप ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने, महिलाओं ने एक शिविर का जो ये शुभारंभ किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपनी न्यूज चैनल के साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि आज डॉक्टर साहब यहाँ जो आए हैं बाहर से, के निगम जी, वो तिनसुकिया के कई हमारे जानकारों ने उनकी दवाई ली थी। पहले ओवर फोन ही उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने दवाई उनसे शुरू की। उनको काफ़ी लाभ मिला, उनकी जो भी बीमारियां थी वो काफ़ी अच्छी हुई। फिर जब हमसे उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत लाभ मिला है। तब हम लोगों ने विचार किया कि अगर इतनी अच्छी दवाई है तो हमारे बहुत ही जानकार लोग हैं जो कि कई बीमारियों से पीड़ित है, तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए। इसी बात को सोचकर हमारी संस्था ने ये कदम उठाया और हमने अच्छी मीटिंग रखी, सारे सदस्यों से राय ली। फिर सबने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे डॉक्टर को हम यहाँ बुला पाते हैं तो हमारे तिनसुकिया के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यही सोचकर हमने इनको यहाँ बुलाया है। तो ये चिकित्सा शिविर निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद है और एक रजिस्ट्रेशन फीस हमारी होती है कि किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें तो कुछ एक हमारा होता है, तो हमने कुछ एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। और दवाइयों का जो होगा वो डॉक्टर साहब दवाइयों की जो चार्ज होगी वो लेंगे।
तो आपने क्या रजिस्ट्रेशन रखा है? ये स्काई फास्ट के माध्यम से उन पीड़ितों को बताएंगे जो रोग से पीड़ित है। हाँ, हमने 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, जिससे कि जो भी खर्चा हो संस्था का वो उठाया जा सके। आज डॉक्टर साहब को बुलाए हैं, उनका भी जो खर्चा लगता है उसी लिए हमने 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। ये श्री ब्राह्मण महिला समिति जागृति की कन्वेनर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस शिविर के बारे में ये हमको और जानकारी देंगे। इस शिविर के बारे में आप ये जानकारी दीजिए कि ये शिविर कितने दिनों तक चलेगा और कितने बजे ये से शिविर हम लोग 3 दिन रखेंगे, 7, 8, 9। और हम तीनों ने ये दवाइयाँ ली थी डॉक्टर साहब की। मम्मी जी ने ली, फिर इनके थ्रू मैंने ली, इन्होंने ली, सबने दवाइयाँ ली और बहुत ज़्यादा हम लोग को फायदा मिला। तब जनहित के बारे में सोच के हम लोगों ने ये फैसला लिया कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आराम मिले। और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले लोगों के, क्योंकि हेल्थ का मामला है तो लोग हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जैसा सभी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम तीनों ने ली हैं और तीनों को बहुत फायदा हुआ है। और इसीलिए हम तो ये कितने बजे से कितने बजे तक डॉक्टर साहब जो है रोगियों को देखेंगे? ये सुबह 9 बजे से, आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि फर्स्ट डे ओपनिंग का डे है। कल से 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात 9 बजे। तो इन्होंने बताया कि जो है 3 दिन का ये चिकित्सा शिविर है और इसमें सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक ये चिकित्सा शिविर चलेगा। और पंजीयन जो भी कराना चाहते हैं वो ओवर फोन भी करा सकते हैं। 200 रुपये इनका जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज है और अपने रोगों का निदान जो है पा सकते हैं। हमारे बीच पम्मी पारिक जी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने ऑनलाइन डॉक्टर साहब के निगम जो आए हुए हैं उनकी चिकित्सा ऑनलाइन जो है ली थी और इनको फायदा हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर के निगम की दवाई इनको कितना प्रभावित की है, इनसे जानना चाहेंगे। पम्मी पारिक। मैं ऑनलाइन मेडिसिन ली थी, मेरे को किसी ने नंबर दिया, तो मेरे मतलब अर्थराइटिस का पेन था, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। तो अभी ऐसा है कि मेरे 99% ठीक है। मैं 2 महीने ले ली मेडिसिन, 3 महीने का कोर्स है। तो अभी मेरे को लगता है कि मेरी बीमारी बिल्कुल सही हो गई है और आगे जब मेडिसिन छोड़ूंगी तब पता चलेगा। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है और मैं यही कहूँगी आगे सभी इसको ले। और मैंने कई बहनों से रिक्वेस्ट कर करके उनको मेडिसिन दिलाई है, तो वो भी लिए, उनको भी आराम मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगी सब आगे आए और आयुर्वेद का प्रचार भी करें और मेडिसिन भी लें। और जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फीस नहीं दे सकता है तो हम का फ्री में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनका कहना ये है, ये पम्मी पारिक जी हैं, इनका कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फीस देने में रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये देने में असमर्थ है तो उनका फ्री ऑफ कास्ट भी ये सेवा जो है प्रदान करेंगे। और ये जो है जागृति जो है ये उसका खर्चा बहन जागृति द्वारा किया जाएगा। ऐसा कोई पीड़ित है जो 200 रुपये की वजह से अपनी चिकित्सा नहीं करवा पा रहा है, वो आगे आए और यहाँ संस्था से मिले, उनका निःशुल्क ये इलाज करवाने की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए स्काई फास्ट, हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे।